दादी। हाँ पीहू बिटिया। दादी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई हैं? अरे बेटा पीहू तुम रो मत, क्या बात है दादी को बताओ। नहीं दादी, मुझे मम्मी पास जाना है। हाँ बेटा मम्मी आती होगी, आप रो मत। ये बहू सुबह 11 बजे से गई है और शाम को 5 बजने को आए, ये अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है? किसी से कुछ कहती भी नहीं, पूछो तो कहती है तुम्हें क्या करना। पीहू देखो मम्मा आ गई बेटा। मम्मा। बहू तुम कहाँ गई थी? पीहू कितना परेशान हो रही थी। अरे तुम कौन होती हो मुझसे हिसाब लेने वाली? जब तुम्हारा बेटा मुझसे हिसाब नहीं ले सकता तो तुम मुझसे हिसाब लोगी? नहीं बेटा मैं तुमसे हिसाब नहीं ले रही हूँ, वो तो पीहू बहुत रो रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। तुमने ही मेरी पीहू को परेशान किया होगा इसलिए वो रो रही थी। अरे पूरे 2 टाइम का खाना खाती हो तुम इस घर में और मेरे एक बच्चे को संभाल नहीं सकती हो। मुझे तो लगता है तुम ही जानबूझकर मेरी पीहू को रुला रही थी। बहू ये क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं पीहू को जानबूझकर क्यों रुलाऊंगी? तुम किसी और को सिखाना, मैं सब समझती हूँ। तुम चाहती थी कि पीहू जोर जोर से रोए ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो अपने रोती हुई बेटी का चेहरा देखकर दोबारा इस घर से बाहर न जाऊं। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं बाकी बहुओं की तरह घर में बंदिश में रहूं। नहीं बहू ये क्या बोल रही हो तुम? सब समझ में आता है मुझे। ये तुम चाहती होगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पीहू को लेकर जाऊँ ताकि तुम घर में अकेली रहो और तुम्हारी जो मर्जी आए वो तुम किचन से निकाल कर खा सको। क्यों? तुमने आज पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन कभी दोबारा भूल से भी मुझसे मत पूछना कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी। अरे ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा करूंगी। मुझे मेरा पति नहीं रोक सकता तो तुम कौन होती हो रोकने और टोकने वाली? सारा मूड खराब कर दिया। मम्मा आप दादी से कुछ मत कहिए ना। दादी तो कितनी अच्छी है, दादी तो मुझे कभी परेशान नहीं करती है और आप तो मुझे छोड़कर रोज कहीं ना कहीं चली जाती है मम्मी, लेकिन दादी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। वाह क्या खूब पट्टी पढ़ाई है मेरी बेटी को तुमने। अरे मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? ऐसा मत बोलो बहू, अरे मैं भी एक माँ हूँ और मैं माँ होकर क्या ऐसा कर सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे खिलाफ भड़काऊं? ना ना बहू इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम रो गाओ या यही मर जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया सोना, किस बात की बहस चल रही है? तुम्हारी माँ को साफ साफ समझा दो, इनका रोक टोक मुझे जरा भी पसंद नहीं है। जब देखो तब मुझ पर पाबंदियां लगाती है ये, और आज तो तुम्हारी माँ ने हद ही कर दिया। अरे मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है ये। माँ मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। नहीं बेटा, कम से कम तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। अच्छा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, अब तुम्हारी बात का विश्वास कर ले। मेरी बात मान ले बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने पीहू को ऐसा कुछ नहीं कहा है बेटा। अरे वो बच्ची है बेटा, मैं उसे ऐसी वैसी बात कैसे कर सकती हूँ? अरे इस उम्र में झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ माँ तुमने हमारा जीना दुभर करके रखा है। अरे मुझसे हिसाब ले रही थी कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी और इतने बजे घर क्यों आ रही हूँ? नहीं बेटा मैं हिसाब नहीं ले रही थी। क्या माँ? अरे 2 टाइम का खाना खाओ और चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहो। क्यों हमारे जीवन को नर्क बनाने में तुली हो तुम? मेरा भरोसा करो बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम सच्ची और मेरी सोना झूठी? बस करो माँ, कितना झूठ बोलती हो तुम, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। मेरा यकीन करो बेटा, यहाँ रोना धोना मत करो, अपने कमरे में जाकर रोना धोना करो। तुम्हारे आंसुओं से कहीं मेरा फर्ज खराब ना हो जाए। पीहू बेटा देखो मम्मी पापा आ गए ना, अब रोना बंद करो। और बताओ सोना कैसी रही तुम्हारी आज की किटी पार्टी? पार्टी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन घर आते ही तुम्हारी माँ ने मेरा दिमाग का दही कर दिया। अपनी माँ से कहो वो अपने कमरे में जाकर रोए, मुझे तो मेरे फर्ज की बहुत चिंता होने लगी है। क्यों माँ अब बहरी भी हो गई हो क्या तुम? तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? सोना कह रही है ना अपने कमरे में जाकर रोना धोना करो। अच्छा सोना अब स्माइल करो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर इस तरह से गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यार तुम्हारी माँ रोज इतना दिमाग खराब करती है ना कि अब उसे झेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। अरे 2-4 साल ही तो झेलना है हमें, झेल लो यार प्लीज मेरे खातिर। यही बोल बोल कर तो हमारी शादी को पूरे 8 साल होने लगे, लेकिन इनसे पीछा नहीं छूट रहा है। मैं तो कहती हूँ किसी वृद्धाश्रम में डाल दीजिए इसे। अरे यार अभी तुम स्माइल करो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पूरे 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तुम अपने करवा चौथ की शॉपिंग कर लेना। ठीक है थैंक यू, लेकिन मुझे तो इस बार 50,000 रुपए की उम्मीद थी, लेकिन आपने 20,000 रुपए दिए। खैर कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी मैं। हे भगवान, मुझे मालूम होता कि मेरा पूत का पूत निकलेगा तो मैं तो इसे अपनी कोख में ही मार देती। अरे पूरे 1 महीने से लगी हूँ अपने बेटे के पीछे कि मेरा चश्मा बनवा के ला दे बेटा, बराबर से दिखाई नहीं देता। तो कहता है मुझसे कि बेकार के खर्चे बढ़ाती हो माँ, ज्यादा दूर देखने की जरूरत क्या है। और अपनी बीवी को आज 20,000 रुपए दे रहा है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। हे माता रानी उठा ले मुझे माता रानी, इस तरह कब तक मैं आंसुओं के घूंट पीते रहूंगी? अब मुझसे सहन नहीं होता माँ। ये तो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई, फिर दिवाली के लिए मुझे दिवाली में भी अलग से शॉपिंग करनी है। अरे यार सोना ये भी पूछने की बात है क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी सोना हमेशा हंसते रहे, उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हो। इम्पॉसिबल यार, जब तक तुम्हारी माँ इस घर में है ना मैं तो हमेशा खुश रह नहीं पाऊंगी इस घर में। यार कितना परेशान करती है तुम्हारी माँ, हर चीज में रोक टोक करना, पूछना, एक एक चीजों का हिसाब लेती है मुझसे। बताओ कहाँ तक अच्छा है ये?
अरे माँ की उम्र बची ही कितनी है सोना, 2-4 साल में तो वैसी माँ इस दुनिया को अलविदा कह जाएगी, फिर तो इस घर में हमारा ही राज है। रहने दीजिए, इतने सालों से तो यही सुन रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, यदि आप मेरी बात मानो तो। हाँ बोलो ना सोना, मैंने कभी तुम्हारी बात काटी है क्या? बताओ जरा क्या आइडिया है तुम्हारे पास? मैं तो बस किसी भी शर्त में यही चाहता हूँ कि मेरी सोना हमेशा खुश रहे। मेरी फ्रेंड कंचन को जानते हो ना? कौन सी, रायपुर वाली? अरे वो भी मेरी तरह बहुत परेशान थी अपनी सास से। अच्छा, फिर कैसे परेशानी दूर हुई? अरे उसको पता चला कि उसके शहर में एक वृद्धाश्रम है, तो उसने अपनी सास को उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी, अब दोनों पति पत्नी इतने सुकून से रहते हैं, किसी की रोक टोक नहीं, बिल्कुल शांति भरा जीवन है उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात क्या, मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपनी माँ को शहर के वृद्धाश्रम में भेज दीजिए। सच कहूँ सोना, भेजना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी थक चुका हूँ माँ से, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम करवा दी है। कहीं हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे तो वो गुस्से में आकर प्रॉपर्टी हम लोगों से छीन न ले। अरे बुद्धू, ये घर तो आपके नाम पर है ना, और रही बात गांव की वो थोड़ी सी जमीन की, अरे क्या ही कीमत होगी उस जमीन की, 2-4-5 लाख रुपए होंगी, क्या उसके लिए हम अपने जीवन का सुख शांति बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन क्या लेकिन? लगता है आप मेरी खुशी चाहते ही नहीं है। अरे सोना, तुम गुस्सा मत करो, देखो मैं सही मौका देखकर माँ को छोड़ दूंगा वृद्धाश्रम, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करो। अब मुझे बहुत भूख लगी है, सोना खाना लगा दो, चलो हम साथ में मिलकर खाना खा लेते हैं। अरे यार, आप पहले जाकर अपनी माँ को खाना खिला दो, उसके बाद मैं हम दोनों का खाना कमरे में ही ले आऊंगी, मुझे तो उनकी शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ माँ को खाना देकर। वो दिन की रोटी रखी हुई है डब्बे में, वही दे देना अपनी माँ को, क्योंकि मैंने अभी तक 6 ही रोटी सेके हैं। ठीक है सोना। बस जैसे तैसे ये मेरी बात मानकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दे, फिर मैं तो झंझटों से मुक्त हो जाऊंगी, अपने अनुसार अपना जीवन जीऊंगी। लो माँ, ये खाना खा लो। बेटा, मेरे दांत बहुत कमजोर हो गए हैं, ये रोटियां मुझसे चबा कर नहीं होती, थोड़ा चावल दे देते तो। क्या माँ, सोना सच कहती है, तुम बहुत नखरे करती हो। अरे जो आ गया सामने वो खा लो ना चुपचाप। मैं चबा ही नहीं पाऊंगी बेटा रोटी। अरे यार, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो। अरे मैं किस किस का टेंशन झेलूं, इतने सारे टेंशनों के बीच तो मुझे लगने लगा है, अरे तुम तो अमर खा के आई हो, न जाने तुम कब मरोगी, मैं ही पहले मर जाऊंगा। अरे नाना मेरा लल्ला, ऐसा मत बोल बेटा, बड़ी दुआओं मिन्नतों से तेरा जन्म हुआ था बेटा। अरे तू कहता है तो मैं नहीं खाती, रोटी भी नहीं खाती, चावल भी नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन तू दोबारा ऐसा मत बोलना बेटा। तो मैं क्या करूँ माँ, जब सोना दिन भर घर में रहती है तुम्हारे साथ तो तुम सोना को परेशान करती हो, और जब मैं ऑफिस से आता हूँ तब तुम भी मुझे परेशान करती हो और सोना भी मुझे परेशान करती है। अरे यार मम्मी, मैं कितना दर्द झेलूं बताओ, इतने टेंशनों के बीच में मैं कैसे सांस ले पाता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तुझसे आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी बेटा, किसी बारे में चर्चा नहीं करूंगी बेटा, तू टेंशन मत ले बेटा, तू बस हंसता मुस्कुराता रहे बेटा। अरे तुम लोग का जीवन है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया बेटा, तुम लोग खुशी खुशी रहो। माँ, अगर तुम हमारी सुख शांति चाहती हो ना तो खुशी खुशी वृद्धाश्रम चली जाओ माँ, वहीं तुम सुख शांति से रह सकती हो और हम भी यहाँ सुख शांति से रहेंगे माँ। ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तेरी खुशी के लिए वृद्धाश्रम भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही विनती है बेटा कि बस दिवाली तक मुझे तो इस घर में रहने दे बेटा। बस आखिरी दिवाली मनाना चाहती हूँ बेटा इस घर में, ताकि मैं तुम्हारे पापा की एक एक यादों को महसूस कर सकूं और अपने साथ वृद्धाश्रम ले जा सकूं बेटा। उन यादों के सहारे मैं अपनी बची कुची जिंदगी खुशी खुशी काट लूंगी बेटा, बस दिवाली तक रुक जाने दो मुझे। ठीक है माँ, लेकिन तुम दिवाली के बाद वृद्धाश्रम चली जाना माँ, मैं वहाँ आकर तुमसे मिलता रहूंगा माँ, तुम्हारा हालचाल लेता रहूंगा। ठीक है बेटा। वाह मेरा लाल, साथ रहकर तो कभी हालचाल तूने पूछा नहीं और तू मेरा हालचाल लेने वृद्धाश्रम आएगा। मैं तो कभी सोना बहू को परेशान नहीं करती, कभी उससे किसी बात को लेकर सवाल नहीं करती। उस दिन तो बस पीहू का रोना देखकर मैंने पूछ लिया था, उस दिन मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। बहू तो अब बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, उसे मेरा पूछना रोका टोका लगने लगा। काश मैं आपके साथ साथ इस दुनिया को अलविदा कह दी होती तो आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। आप क्यों मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं, किसके भरोसे छोड़ कर गए हैं? अरे कम से कम जब आप थे तो आपसे अपना दुख सुख बोलकर मैं अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन अब तो कोई नहीं है मेरे आसपास जिससे मैं अपना दुखड़ा रो सकूं जी। सच बताओ पीहू, दादी ने मेरे लिए क्या कहा था तुमसे? दादी ने तो कुछ नहीं कहा था मम्मी। देखो जी, तुम्हारी माँ ने हमारी बेटी को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, दादी ने कुछ नहीं कहा था, दादी तो मुझसे बस यही कह रही थी कि अभी आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे बस करो सोना, बच्ची है वो। पीहू बेटा आ जाओ, मम्मी पापा के साथ खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे दादी के पास जाना है, नहीं खाना है मुझे खाना। देख लीजिए, आपकी माँ ने हमारी बेटी को जिद्दी भी बना दिया है, कुछ दिन और रह गई ना तो हमारे हाथ से ही निकल जाएगी। पीहू तो हमारी कोई बात कभी नहीं मानेगी। अरे सोना, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो, चलो खाना खाओ तुम, मैं पीहू को बाद में अच्छे से समझा लूंगा और उसे खाना भी खिला दूंगा अपने हाथों से। ये सब तो मैंने बनाया ही नहीं था, ये सब कहाँ से आया? अरे मैंने अपनी सोना के लिए जोमेटो से ऑर्डर किया था ताकि मैं सोना को अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊं, फिर सोना का सारा गुस्सा गायब हो जाए और मेरी सोना मुस्कुरा दे। क्या जी, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो। अब जल्दी जल्दी से खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा।
मैंने सब कुछ ऑनलाइन बुला लिया है, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, बस तुम आकर सर्व कर देना हमें। ठीक है बहू। मन तो बिल्कुल बात करने का नहीं करता, पर बड़ी मजबूरी से बात करती हूँ मैं इनसे। अरे काम बताना ही सही, कम से कम सीधे मुंह तुमने मुझसे बात तो किया बहू। मैंने अपनी बहू सोना को कभी रोक टोक नहीं किया, किसी चीज के लिए मना नहीं किया, फिर भी ना जाने क्यों सोना को मुझसे ऐसी क्या समस्या है जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती है। बेचारी जानकी देवी ये जान चुकी थी कि अब इस घर में वो बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि दिवाली के बाद उसे वृद्धाश्रम जाना था, इसलिए वो अपनी सारी यादों को ताजा करना चाहती है। इस घर में, इस घर का एक एक पल वो जीना चाहती है, ताकि बची कुछ जिंदगी उसी यादों के सहारे वो बिता सके। अरे ये गिलास भी धोकर रख देती हूँ। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? अरे कैसे मेरे हाथ से गिलास टूट गया? ये क्या किया तुमने? मेरा इतना महंगा ग्लास का सेट तोड़ दिया। इतना महंगा ग्लास सेट था, तुम्हें मालूम है इसका रेट? अब तुमने तो इतना महंगा कांच का ग्लास कभी देखा नहीं होगा, तो तुम्हें क्या मालूम क्या होते हैं महंगे कांच के ग्लास? बताओ अब, कौन भरेगा इसके रुपए? एक तो तुम्हें इस घर में भी रखो, तुम्हें मुफ्त का खिलाओ भी, और तुम नुकसान पे नुकसान करती हो। हे भगवान, तुम्हारे साथ एक महीना कैसे कटेगा इस घर में? एक पल भी कटना मुश्किल हो गया है तुम्हारे साथ। तो ना जाने ऐसा क्या है इस दिवाली में जो दिवाली तक रुकने के लिए विनती कर रही है। अब खड़ी क्या हो, साफ करो इसे। अरे अच्छे अच्छों को मौत आ जाती है इस उम्र में, पर ना जाने ये कौन सा अमृत पीकर आई है जो अमर हो गई है। हे भगवान, न जाने मुझसे कौन से जन्म में अपराध हो गया था प्रभु, जिसकी सजा दे रहे हो आप मुझे। आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो मेरे बेटे को जरूर याद होगा, भले वो मुझ पर कितना ही अत्याचार कर ले, लेकिन मुझे जन्मदिन के लिए बधाई देना नहीं भूल सकता वो। और इत्तेफाक से आज सोना का भी जन्मदिन है। अरे नहीं यार किशोर, मुझे घर में पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो होटल में ही चाहिए, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकूं। आप मुझे कंफर्म करके बताइए, ताकि मैं शाम को 8 बजे होटल में पहुंच सकूं अपने फ्रेंड्स के साथ। आज आप ऑफिस ऑफ डे कर लीजिए ना जी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं होटल में ही पार्टी दे दूंगा, तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर आ जाना। ओके, लव यू। बहू, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे मेरा जन्मदिन हो चाहे मरण दिन हो, तुम्हें इससे क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने काम से काम रखा करो ना। जब देखो तब मेरे अच्छे दिन को ही खराब करने में लगी रहती है, बेकार में मुझसे बात करके मेरा मूड खराब कर दिया। अब हटो मेरे सामने से। मैं तो बस बहू को शुभकामनाएं देना चाहती थी, इसलिए पूछ बैठी। मम्मी जल्दी कीजिए ना। हाँ मैं बस निकल रही हूँ, तुम लोग मुझे सामने वाले मॉल में ही मिलो। दादी, आज तो हमारी मम्मी का बर्थडे है और हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आप नहीं चल रहे हो हमारे साथ? नहीं बेटा, तुम लोग आ जाओ। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। पीहू, मम्मा का हाथ कितना क्यों खींच रही हो तुम? मम्मी जल्दी चलिए ना। ठीक है, चल रही हूँ मैं। इस तरह से सोना अपनी बेटी पीहू को लेकर अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन बेचारी जानकी जी वो अकेली घर में रह जाती है और उसे बहुत दुख होता है कि आज उसका भी जन्मदिन है। अरे बर्थडे की पार्टी तो दूर की बात, किसी ने उसे जन्मदिन की बधाइयां भी नहीं दी। अरे मैं क्यों बेकार में इतनी दुखी होते जा रही हूँ? अब मेरी कोई उम्र तो रही नहीं गई कि कोई मुझे आकर बधाइयां देगा। हेलो, हाँ जीजी। भाभी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहें। हाँ दीदी, बस आप लोगों की दुआ है मेरे साथ, खुश हूँ मैं। अरे भाभी, क्यों रो रहे हो आप? कुछ नहीं जीजी, आपके भैया की याद आ गई ना। क्या करोगे भाभी, सब भगवान का लेखा है, भला उनके लेख को कौन बदल सकता है। भाभी, आज तो बहू का भी जन्मदिन रहता है ना। हाँ जीजी, लाओ भाभी बात करवा दो, मैं बहू को भी शुभकामनाएं दे देती हूँ। अरे वो तो घर में नहीं है जीजी, वो आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं ना होटल में, इसलिए सब लोग वहाँ गए हुए हैं। मुझे भी कहा उसने चलने, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा ठीक है जीजी, बहू आएगी तो बता देना, बुआ का फोन आया था। ठीक है। खाने को भी कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं क्या खाऊं? ना बहू ने अभी कुछ बनाया है और ना ही दिन का खाना रखा है, लगता है मुझे पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। अगर आज ही जीवित होते तो मेरी पसंद की खोए की जलेबी लेकर आते और मेरे लिए एक नई साड़ी भी लाते, लेकिन वहाँ है मेरी किस्मत। देखो ना, आज मेरा जन्म दिवस है और मिठाई की बात तो दूर, मुझे आज सूखी रोटी भी नसीब नहीं हुई है। ये क्या माँ, मैं आधे घंटे से दरवाजा पीट रहा हूँ और आप की दरवाजा खोलने का नाम नहीं कर रही हो। अरे मैं छत के रास्ते से आया हूँ घर में। पता नहीं बेटा, मुझे तो आवाज सुनाई ही नहीं दी। बेटा, क्या कुछ खाने पीने का लेकर आए हो तुम? आज मेरा भी जन्मदिन है। अब मैं समझी, इस बुढ़िया को अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है इसे। देखा जी, तुम्हारी माँ के नखरे, ये जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि इसको गुस्सा आ गया, क्योंकि इसका भी जन्मदिन है ना, इससे केक नहीं कटवाया हमने। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे दरवाजे की आवाज ही सुनाई नहीं दी। बस करो माँ, झूठ बोलना। अब आपके पास सिर्फ इस घर में 4 ही दिन है, कम से कम 4 दिन तो सुख शांति से रह लीजिए और हमें भी रहने दीजिए। बेटे की ऐसी बात सुनकर जानकी देवी को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे ये 4 दिन भी बीत जाते हैं। ठीक है माँ, यहाँ सुकून से रहो आप और हमें भी सुकून से रहने दो। बेटा, मेरी पोती पीहू से मिलाते रहना बेटा मुझे। अरे यहाँ से जल्दी चलिए जी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ तो, मेरा दम घुटा जा रहा है। तुम मत रो बहन, तुम्हारी तरह हम लोग भी यहाँ अपने परिवार से दूर रहते हैं, हम सब खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। काश मेरी बेटी बहू ने समझा होता कि मेरा सुकून तो मेरी पोती पीहू से है। ये आजकल के बच्चे बहन अपने माँ बाप के दुख दर्द
अपनी पोती पीहू से दूर बहुत ही मायूस और उदास रहने लगी थी। वो वृद्धाश्रम में ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। मेरी आज एक फ्रेंड का बर्थडे है जी, तो मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। रात को घर देरी से लौटूंगी। ठीक है, लेकिन पीहू को आप संभाल लेना। अरे ये क्या बात हुई, तुम अपने साथ लेकर जाओ ना। वहाँ कोई भी अपने बच्चों को लेकर नहीं आ रहा है और हमेशा तो मैं ही संभालती हूँ ना। एक दिन आप संभाल लेंगे तो क्या गजब हो जाएगा। अरे ठीक है सोना, बस तुम गुस्सा मत करो, मैं संभाल लूंगा पीहू को, लेकिन अभी मुझे ऑफिस का वर्क है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे मनीष तू गाँव से अचानक, वो भी बिना खबर किए? अरे बिना खबर करे आना, यही तो गाँव के गवारों की पहचान है। सोना, मनीष मेरे बचपन का फ्रेंड है, तुम जाकर हमारे लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे भाई, ये चाय पानी से काम नहीं चलेगा, अब तो तू करोड़पति बन गया है, मुझे एक अच्छे से होटल में पार्टी दे दे। क्या क्या बोल रहे हो मनीष भैया, करोड़पति बन गए? भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, करोड़पति बन गया तू तो। गाँव में जहाँ तुम्हारी जमीन है ना, वहाँ हाईवे बनने वाला है और तुम्हारी जमीन के बदले तुम्हें कंपनी करोड़ों रुपए देगी। अरे सच बोलना यार, कोई मजाक तो नहीं कर रहा तू मुझसे? हाँ यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ, जब भी तू फ्री रहे तो पार्टी जरूर देना मुझे। ठीक है भाई, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। देखा आपने, अरे आपकी माँ के कदम घर से बाहर जाते ही हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, हम तो करोड़पति बन गए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बहुत अशुभ है आपकी माँ के कदम। सच में सोना, मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, जो अभी अभी मनीष ने बताया है, क्या वो सच में सच है? मैं आज ही गाँव जाता हूँ सोना, और पता करके आता हूँ मनीष की बातें वाकई में सच है या कोई मजाक। और सुनिए जी, अगर मनीष भैया की बात सच हुई ना, तो आप आज ही सौदा करके आ जाना। हम जल्द से जल्द वो जमीन को बेचकर करोड़पति बनना चाहते हैं। ठीक है सोना, मैं अभी के अभी गाँव जाता हूँ। मैं तो सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को दे देती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ सोना बेटा, क्या बात है, बहुत खुश हो तुम? माँ खुशी की ही बात है, आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे मेरी तरह, हम करोड़पति बन गए माँ। क्या तुम सच कह रही हो सोना बेटा? हाँ मम्मी, हमारे गाँव में जो थोड़ी सी जमीन थी ना, उस जमीन से हाईवे बनने वाला है, इसीलिए कंपनी उस जमीन के बदले हमें करोड़ों रुपए देने को तैयार है। सच में सोना बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ मम्मी, ये आज ही गाँव गए हैं और हो सके तो आज ही ये सौदा करके वापस लौट जाएंगे। बधाई हो बेटा, मैं कल ही आती हूँ तुम्हारे घर। हाँ मम्मी, आइए ना, हम साथ मिलकर खूब पार्टी करेंगे। मम्मी को तो बता दिया, चलो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को भी बता देती हूँ। अब इतनी बड़ी खुशी की बात है, हजम तो होगी नहीं मुझसे। इस तरह सोना एक एक करके अपनी सारी फ्रेंड्स को बता देती है कि वो करोड़पति बनने वाली है। इधर दूसरी तरफ शेखर गाँव जाकर जमीन के बारे में पता करता है, तो उसे मालूम होता है कि वो जमीन तो उसके पापा ने उसके माँ के नाम कर दी थी, और यदि उसे जमीन बेचना है तो अपनी माँ को लेकर आना पड़ेगा। जब उसकी माँ साइन करेगी तभी वो जमीन बिक सकती है। इतनी देर हो गई, ये अभी तक गाँव से लौटे नहीं, न जाने क्या करने लगे गाँव में। आज तो मैंने इनकी पसंद का बादाम शेक बनाया है। सोना, आप सौदा कराए हमारी जमीन का? बोलिए ना जी, आज मैंने आपके लिए बादाम शेक बनाया है। क्या बताऊँ सोना, जमीन तो पूरे 5 करोड़ रुपए की है, लेकिन जमीन तो माँ के नाम पर है, और वो जमीन बेचने के लिए हमें पहले माँ के हस्ताक्षर लेने होंगे। क्या जमीन तुम्हारी माँ के नाम पर है? अरे कैसे ये पिता थे तुम्हारे, जो इकलौते बेटे के होने के बावजूद उन्होंने जमीन अपने बेटे के नाम नहीं की। एक मेरे मम्मी पापा को देखो, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम पर कर दिया, लेकिन तुम्हारे पापा। अरे यार सोना, ये सब बातें बाद में सोचना, तुम पहले ये सोचो कि हम माँ के हस्ताक्षर कैसे लेंगे। अरे सोचना क्या, सीधे सीधे जाओ और हस्ताक्षर लेकर आ जाओ। अरे माँ इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है सोना, हमें तो कैसे भी करके माँ को मनाकर वापस घर लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ आसानी से हमारे साथ आ सकती है। अरे तुम्हारी माँ तो खुशी खुशी हमारे साथ आने को राजी हो जाएगी। जाओ तुम लेकर आ जाओ अपनी माँ को। इस तरह से जानकी जी का बेटा जानकी जी को लेने वृद्धाश्रम जाता है। सर, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ, मेरी माँ का नाम जानकी देवी है। अरे लेकिन अभी 1 महीने पहले तो तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़ कर गए हो, फिर अचानक से लेने आ गए। हाँ मैं लेने आ गया, क्योंकि मैं माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप मेरी माँ को बुला दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी जानकी जी को खबर करता हूँ। थोड़ी देर बाद सर वापस आते हैं। अरे सर, मेरी माँ को बुलाइए ना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुमसे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक बार मेरी माँ को बताइए कि मैं उन्हें अपने साथ घर वापस लेने आया हूँ। उन्हें बताया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। आप ये क्या बोल रहे हो? अरे वो मेरी माँ है, मेरे साथ क्यों घर नहीं जाएंगी? देखिए, हम उनकी मर्जी के खिलाफ हम आपके साथ नहीं भेज सकते उन्हें, इसलिए आप जा सकते हैं। उन्होंने आपसे मिलने को भी मना कर दिया है। ऐसे कैसे माँ मुझसे मिलने से मना कर सकती है? लगता है माँ मुझसे गुस्सा है। मैं सोना को भी लेकर आऊंगा, शायद सोना आई है, ये सुनकर माँ जरूर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। अरे जानकी जी, मुझे ये देखकर बेहद आश्चर्य हो रहा है। अरे आप तो किस्मत वाली हैं जो आपका बेटा आपको यहाँ लेने आया है, वरना कोई मर भी जाए तो किसी के परिवार वाले आकर कभी खबर नहीं लेते। बड़ी अजीब बात है। जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हुआ जी, आप अपनी माँ को लेकर नहीं आए? माँ ने मेरे साथ चलने को मना कर दिया सोना। अरे माँ तो मुझसे मिलने को भी मना कर दिया। क्या आपकी माँ आपसे मिलना नहीं चाहती? मुझे लगता है सोना, माँ को लगता होगा कि तुम उनसे गुस्सा हो, इसलिए तुम चलना मेरे साथ। शायद तुम्हें देखकर माँ हमारे साथ आने को हाँ कह दे। अरे मैं क्यों जाऊँ आपकी माँ
अरे क्या सोना, थोड़ा तो दिमाग से सोचो, पूरे 5 करोड़ का मामला है। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं चलूंगी आपकी माँ को लेने, लेकिन सुनिए, मैं खुशी से नहीं जा रही हूँ, सिर्फ मजबूरी से जा रही हूँ उन्हें लेने। अरे कैसे आना हुआ बेटा? आंटी, आप तो मेरी माँ को पहचानते हो ना, मेरी माँ से कहिए कि उन्हें उनके बेटे बहू लेने आए हैं। ठीक है बेटा। देखना सोना, जैसे माँ को पता चलेगा कि तुम आई हो उन्हें लेने, माँ दौड़ के आएगी। बेटा, जानकी जी तुमसे नहीं मिलना चाहती है, ऐसे कैसे नहीं मिलना चाहती है? अरे क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? मैं जाती हूँ और दादी को लेकर आती हूँ। हाँ चलो बेटा, शायद तुम्हें देखकर तुम्हारी दादी मान जाए। देखा, तुम्हारी माँ को तुमसे जरा भी ममता नहीं है, वरना कोई दूसरी माँ होती तो दौड़ कर आ जाती कि उनका बेटा मिलने आया है उनसे। पता नहीं ये माँ ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। देखो पापा, मैं दादी को ले आई। माँ, क्यों नहीं मिलना चाहते आप हमसे? हम आपको लेने आए हैं। चाहत बेटा, कैसी हो तुम? मैं आपसे बात कर रहा हूँ माँ। अरे जाइए ना जानकी जी, आप तो बड़ी ही किस्मत वाली हैं जो आपके बेटे बहू आपको आश्रम में लेने आई हैं। हाँ बहन, जाओ तुम, वरना हमारी किस्मत तो देखो, कभी हमारे बेटे बहू हमें पलट कर नहीं देखते। इनसे कह दीजिए मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, आपको अपने बेटे बहू के साथ जाना चाहिए। इस उम्र में इतना गुरूर शोभा नहीं देता। आप चले जाइए अपने बेटे बहू के साथ। अगर आप मुझे इस आश्रम में नहीं रखना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं मंदिर में बैठकर भीख मांग लूंगी, लेकिन इन दुष्टों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रहे हो माँ जी आप? हम आपको लेने आए हैं और आप हमें खरी खोटी सुना रहे हो। वाह बेटा, ये तो बता दो तुम मुझे किस मतलब से यहाँ लेने आई हो? ये क्या बोल रही हो आप अपने बेटे बहू को? अरे आप लोग इन दुष्टों को नहीं जानते हो, ये सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए यहाँ लेने आए हैं। अरे मैं तो इनके घर का सारा काम कर देती थी। अरे मैंने इन लोगों से बहुत मिन्नतें की कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे मेरी पोती चाहत से दूर मत करो। और ये लोग जो आज माँ कर रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ दिन मुझ पर दया नहीं आई, फिर सोचिए बिना मतलब के मुझे लेने कैसे आ सकते हैं? मुझे जो लेने आए हैं ना ये लोग, इसके पीछे भी इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। नहीं जानकी जी, हो सकता है इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अरे वो झूठे नालायक, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, अरे खुद गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाया, उसी माँ के ऊपर तूने इतना अत्याचार किया। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे नालायक को जन्म दिया है। अरे ऐसे औलाद की माँ कहलाने से तो अच्छा था कि मैं बांझ रह जाती। और ये मतलबी लालची औलाद मुझे लेने नहीं आया है, बल्कि 5 करोड़ रुपए लेने आया है। क्या 5 करोड़ रुपए? हाँ, इस नालायक को अभी अभी मालूम चला है कि इसके पापा ने गांव की जमीन मेरे नाम पर की थी और उस जमीन पर अब हाईवे बनने जा रहा है, इसलिए कंपनी वाले ने मेरी उस छोटे से जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए रखी है और जमीन बेचने के लिए मेरे हस्ताक्षर की जरूरत है इसे, इसलिए ये मुझे लेने आया है। लेकिन मैं ऐसे मतलबी बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अरे इस उम्र में इतना ताव शोभा नहीं देता आपकी माँ को, और वैसे भी आपकी माँ का आपके सिवा है ही कौन इस दुनिया में? ये किसे देगी अपनी प्रॉपर्टी? वाह बहू, क्या खूब कहा तुमने कि इसके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। जब तुम्हें ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने को क्यों कहा? अब ये वृद्धाश्रम ही मेरा परिवार है। और रही बात अपने प्रॉपर्टी के रुपए खर्च करने की, तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी? अरे मैं तो अपने सारे रुपए इस वृद्धाश्रम में लगाऊंगी, ताकि तुम जैसे नालायक औलादों से सताए हुए माँ बाप यहाँ आकर अपनी बची कुची जिंदगी सुकून से जी सके। और दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा अपनी ये शकल मुझे मत दिखाना। माँ, हमारे बारे में ना सही, अपनी पोती चाहत के बारे में तो सोचो। वाह बेटा, जब मैं अपनी पोती चाहत के साथ रहने के लिए तरस रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, जानकी जी नहीं जाना चाहती है तुम लोगों के साथ। भगवान न करे बहू, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी तुम्हारे भैया भाभी ऐसा ही कुछ करे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है माँ बाप का दुख जब अपनी ये संतान उनके साथ ऐसा व्यवहार करे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। चलिए जी, क्या जरूरत है इतनी माफी मांगने की? बस करो सोना, मैंने तुम्हारी वजह से कभी अपनी माँ के दुख को नहीं देखा और तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रहने को छोड़ दिया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, चाहो तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के नाम कर दो माँ, लेकिन मुझे अपनी सेवा का मौका दो माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है माँ। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, इसलिए तुम चले जाओ और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो, बस यही दुआएं हैं तुम्हारे लिए। नहीं आओगी माँ? नहीं बेटा, नहीं आ सकती मैं तुम्हारे साथ, चले जाओ तुम यहाँ से। तुम जैसे नालायक औलादों को तो पश्चाताप का भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मुझ जैसे नालायक के लिए तो यही सजा होनी चाहिए माँ। देखिए ना दोस्तों, आज आपने मेरी की सजा तो मुझे मिल गई, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो आप समय रहते अपनी गलती को सुधार लो, वरना मेरा हाल तो देख ही लिया आप लोगों ने। मत रोइए जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये पाप तो